हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो हम अपने एचपीसी डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग कोर्स के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है हमारे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम या जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर कौन कौन से हम गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कूलिंग इफेक्ट के लिए, या एक तरीके से कह सकते हैं कौन कौन सा हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ रेफ्रिजरेंट क्या होता है। रेफ्रिजरेंट एक फ्लूइड होता है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? एक फ्लूइड होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसमें, एयर कंडीशनर या अपने रेफ्रिजरेटर में। इसका काम क्या होता है? ये हीट को ऑब्जर्व करता है। हीट को ऑब्जर्व करता है कहाँ से? रेफ्रिजरेटर से या रूम से, और उसको थ्रो कर देता है, निकालता है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। या एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो ऐसे मीडियम काम करता है जिसका काम क्या होता है? हीट को ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, यानी जहाँ पे हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां से वो हीट को ऑब्जर्व करेगा, और जहाँ पे हीट ऑब्जेक्शनेबल नहीं है यहाँ पे, तो वहां पे उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ये इसका काम होता है। और हीट की, और एक तरीके से बात करते हैं जो रेफ्रिजरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जब भी हम मार्केट में रेफ्रिजरेंट खरीदने जाते हैं तो रेफ्रिजरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो एक तो प्रॉपर्टीज आती है इसमें नॉन कोरोसिव नेचर होना चाहिए। यानी नॉन कोरोसिव नेचर मतलब कि ऐसे कि हम जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे वो हमारे सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं करे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, रस्टिंग हो जाती है बहुत सी जगह पे, कोरोजन हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। ठीक है, और इजी टू लीकेज डिटेक्टेबल होना चाहिए। अगर लीकेज कहीं पे हो जाए तो हम उसको आसानी से हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि कहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट या कहाँ से हमारा गैस लीकेज हुआ है। और जब भी हमारे सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट पास होता है, तो जब वो रेफ्रिजरेंट साइकिल में जाता है, यानी जब वो रेफ्रिजरेशन साइकिल में फ्लो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट या गैस, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस में चेंज होता है। बेसिकली कह सकते हैं वो एक तो वो लिक्विड से गैस पे चेंज होता है और गैस से लिक्विड में चेंज होता है। जब वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो वो एवापोरेटर सिस्टम में जाता है, यानी कि हम कहते हैं आउटडोर जो हमारा स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है तो उसमें क्या होता है? एवापोरेटर सिस्टम होता है। जब वो एवापोरेटर से पास होता है तो वो क्या होता है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। वहाँ जो उसके सराउंडिंग में जितनी भी हवा उससे पास करवाते हैं तो उसकी क्या करता है? वो हीट को ऑब्जर्व करता है, और जो हवा होती है वो ठंडी हो जाती है, जो उसको हम कूलिंग इफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर वो क्या करता है? कंप्रेसर से होकर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट होता है, फिर कंडेंसर में जाता है। जब कंडेंसर में जाता है तो वो वापिस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वो एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है या गैस होती है वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है और गैस से लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट हमने जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हम अपने रेफ्रिजरेंट या गैस जो यूज़ करते हैं वो मैंने आपको दिखा रखा है। तो कौन कौन सा होता है? एक तो होता है CFC होता है, एक HCFC होता है, एक HFC होता है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको नाम भी दिखा दिए सबका, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपको इनको याद हो जाए कि CFC गैसेस कौन सी होती हैं और HCFC गैसेस कौन सी होती हैं और HFC गैसेस कौन सी होती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने वीडियो में। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं या कौन कौन से हम गैसेस हम यूज करते हैं। तो उनके बेसिकली आपको दो चीजें तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक तो उसका रेफ्रिजरेंट कोड पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका कलर कोड पता होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जब भी मार्केट में खरीदने जाओ उस चीजों को तो आप नाम दोगे, जैसे नाम कहोगे कि मुझे R11 गैस चाहिए तो उसको कलर देख के आप पहचान सको कि वो ही है या नहीं है। ठीक है, या फिर उसका केमिकल नेम भी लिखा हुआ होता है तो केमिकल नेम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आप जब भी मार्केट में जाओ तो ये तीनों चीज़ चेक कर लेना चाहिए ताकि आप जो आप गैस चाहते हो वही गैस है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है जैसे R11 जो ज़्यादातर हम अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उन्हीं को आप याद कर लेना। वैसे लिस्ट तो बहुत सारी है इसके अंदर। तो जैसे कि हम R11 भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, R12 भी यूज़ किया जाता है, और हम R123 भी यूज़ करते हैं, R134A भी यूज़ किया जाता है। हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑटोमोबाइल्स के अंदर, उसके अंदर हम कौन सा यूज़ करते हैं? हमने R134A यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो हमारे विंडो AC होते हैं उसमें हम R12 भी यूज़ किया जाता है, बहुत सी जगह R22 भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी अल्टरनेटिव भी होते हैं कि जो हमारी जो HCFC गैसेस होती है ना, R11 R12 R13 ये सब किसमें आते हैं? हमारे CFC गैसेस में आते हैं। CFC गैसेस वो गैसेस होती हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में कुछ ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि
जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे इन गैसेस को बैन कर दिया गया, इनका यूसेज मना हो चुका है। लेकिन जो भी कंट्री अभी जैसे कि इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, अभी प्रोसेस में है ये, तो यहाँ पे अभी 2030 तक हम इन गैसेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में भी बहुत सी ज़्यादा जितने भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वहाँ पे भी हम इन गैसेस की जगह धीरे धीरे रिप्लेसमेंट यूज करने लग गए, उनकी जगह अल्टरनेटिव्स हम यूज करते हैं। तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया, एक तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको इनका रेफ्रिजरेंट का कोड पता होना चाहिए, एक दूसरा उसका कलर कोड पता होना चाहिए, और केमिकल नेम। तो ये तो आपको पता होना चाहिए वीडियो में। तो आगे चलते हैं वीडियो में अपनी। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखा दी है कौन कौन से गैस होते हैं, आपको याद करना है। जैसे R401A होता है, इसका मिक्सचर होता है, ठीक है। ये किस किस का बना होता है, इसका कलर कैसा होता है, पिंक रेड होता है, ठीक है। जैसे R410, ये भी गैस काफ़ी ज़्यादा यूज होती है, 410 R410, ठीक है। इसका डाइफ्लोरोमीथेन और पेंटाफ्लोरोमीथेन यानी कि एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है, जिसका कलर क्या होता है, रोज होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हम बात करते हैं तो जैसे कि, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा तो एक तो कलर कोड पता होना चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए, और जो रेफ्रिजरेंट का कोड है जैसे R401A, R401B, ये सब कोड भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से एयर कंडीशनिंग सिस्टम या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन सा गैस यूज होता है। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है कुछ कौन कौन से हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। R717 अमोनिया होता है, जिसका कलर क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। R500 होता है, ये भी एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है, ठीक है। एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है, ये किस किस के कॉम्बिनेशन बनता है, R12 और R152A के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। R417 होता है, जिसका ग्रीन होता है, ये भी मिक्सचर होता है। इसके अंदर कौन कौन सी गैस होती है, इसके अंदर ये सब गैसेस होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। जैसे कि आपको पता है कि अगर हमारा 1 TR यानी 1 टन का अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर हम अप्रोक्सीमेट 1.2 kg का रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं। और जब भी हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं तो उसका एक तो हमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों चीज़ हमें पता होना चाहिए। और जब भी हम मार्केट से खरीदने जाएँ तो हमें इस टाइप का हमें रेफ्रिजरेंट गैस होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ पहले बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। जब भी हम रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करते हैं या गैस को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना होना चाहिए। तो एक तो वो नॉन पॉइजनस होना चाहिए, दूसरा नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए, ईजी टू लीक डिटेक्टेबल होना चाहिए, यानी अगर लीकेज होता है तो आसानी से हम डिटेक्ट कर सकें, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, शुड बी ऑपरेट अंडर लो प्रेशर, स्टेबल गैस होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एवेपोरेटिंग एंड द कंडेंसिंग प्रेशर शुड बी लिटल, ताकि अच्छी से पंपिंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। यानी कि अगर वो एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रेशर डिफरेंस है एवेपोरेटर कॉइल और कंडेंसिंग कॉइल से ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। और ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग CFC गैसेस वी आर यूज अल्टरनेटिव गैसेस, यानी इंक्रीज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें जो हम ज़्यादा इफेक्ट करती थी कौन सी गैसेस यूज करते थे हम, वहाँ पे CFC। तो उसकी जगह आप कौन कौन सा हम अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि उनके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट हमने दिखा दी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे चिलर होते हैं, चिलर में जो हम पहले यूज़ करते थे R11 यूज़ किया करते थे, लेकिन अब उसकी जगह हम HCFC 123 यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे R12 यूज़ हुआ है वहाँ पे हम HFC 134A यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ये गैस होती है तो इसकी जगह हम कौन कौन सी गैसेस हम यूज़ कर सकते हैं। अगर अप्लाइंसेस हैं, कोई मशीन है, तो वहाँ पे R12 की जगह हम HFC 134A यूज़ कर सकते हैं। जो फ्रीजर होते हैं, फ्रीजर में हम R12 की जगह R401B यूज़ कर सकते हैं, 401B। अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पे R12 की जगह हम ब्लेंड यानी एजोट्रोपिक मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया एजोट्रोपिक मिक्सचर होता है, ठीक है। और रिच इन कूलर वहाँ पे हम R12 की जगह R401A यूज़ कर सकते हैं। जो विंडो एयर कंडीशनिंग होती है दोस्तों, जो विंडो एयर कंडीशनिंग में हम R22 यूज़ करते थे, लेकिन R22 के अल्टरनेटिव्स भी है, उसकी जगह हम HCFC, ठीक है, 22 यूज़ कर सकते हैं। जो सेंटर एयर कंडीशनर होते हैं वहाँ पे हम R22 की जगह HCFC 22 यूज़ कर सकते हैं।
और R22 की जगह हम R407C भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल्स में जो हम R12 कहीं पे यूज़ होता है तो उसकी जगह हम HFC134A यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं पर R12 यूज़ हुआ तो उसकी जगह हम ब्लेंड्स यूज़ कर सकते हैं, मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, एजोट्रोपिक मिक्सचर। तो ये मैंने कुछ आपको अल्टरनेटिव बना है जो पता है, जो हम अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम या रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए किसकी जगह क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, विंडो एयर कंडीशनर R22 की जगह हम पहले क्या होता था, विंडो एयर कंडीशनर में हम R12 भी यूज़ करते थे, अब उसकी जगह हम R22 यूज़ करते हैं, HFC। ठीक है। और जो ऑटोमोबाइल्स में R12 है तो R12 की जगह हम HFC134A भी यूज़ करते हैं। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं, बेसिकली हम क्लासीफाई कितने पार्ट में किया है। ठीक है, वो तो लिस्ट बता दी थी मैंने कौन कौन सी लिस्ट होती है, आप क्लासिफिकेशन भी समझते हैं इसका। तो क्लासिफिकेशन हम बेसिकली जो हमारे रेफ्रिजरेंट गैस होती हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक तो प्योर फ्लूइड होता है, दूसरा होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर में भी दो टाइप्स के आ जाते हैं, एक एजोटोपिक्स होता है, दूसरा होता है जियोटोपिक्स। और फिर बात करते हैं हमारे प्योर फ्लूइड। तो प्योर फ्लूइड को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक सिंथेटिक होता है, एक नेचुरल होता है। तो सिंथेटिक जो हम बनाते हैं, नेचुरल जो नेचुरली हमें इन्वायरमेंट या अर्थ से हमें जो मिलती हैं गैसेस। ठीक है, तो सिंथेटिक में कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं, जैसे CFC गैसेस होती हैं, HCFC गैसेस होती हैं, HFC गैसेस होती हैं, HFO गैसेस होते हैं, HFE गैसेस होती हैं, ये सब हमारी सिंथेटिक में आ जाती हैं। तो ये भी आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, एजोट्रोपिक और जियोट्रोपिक जो होते हैं, मिक्सचर्स बना के हम यूज़ करते हैं गैसेस को। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, जो पहले के टाइम पे कौन सी गैसेस हम यूज़ करते थे, हम CFC गैसेस यूज़ करते थे, है ना। कब यूज़ करते थे, ये हम ज़्यादातर जो मोस्टली हम यूज़ करते थे CFC गैसों को हम यूज़ करते थे 1919 में। ठीक है, 2002 तक हम बेसिकली यूज़ करते थे कि अब CFC गैसेस को हम रिप्लेस कर दिया हमने किससे, HCFC गैसेस को, है ना। तो यानी अभी भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कह सकते हैं, जो HCFC का फुल फॉर्म है, वहाँ पे हम ज़्यादातर हम R22 गैस यूज़ करते हैं। जैसे हम R11, R12, R13 इन जैसे ये सब गैस थी हमारी CFC गैसेस थी, तो इनका यूजेस हमने अपने बंद कर दिया है। एक इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्लान लगा रखा है कि 2030 तक हम जितने भी CFC गैसेस हैं उनको रिप्लेस कर देंगे अपने HCFC गैसेस से। ठीक है, तो HCFC गैसेस भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि यहाँ पे हमने बात किया हुआ है कि जो इफेक्ट क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से हम गैसेस का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप एक एक करके हम पूरा डिस्कस करते हैं इसको। रिमूवल ऑफ क्लोरीन फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट एंड मैन्युफैक्चर क्रिएटेड अनदर सेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कॉल्ड HFC। ठीक है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC पहले कौन सी गैस यूज होती थी, पहले होती थी CFC। तो CFC की जगह फिर हम यूज करने गए HCFC। ठीक है, HCFC यूज करने गए, लेकिन अब हम कौन सी गैसेस यूज करने गए, HFC, जो काफी ज्यादा यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारी ओजोन है, ओजोन डिप्लेशन में बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं करती, बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो इन गैसेस का हम यूज करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इन गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं, जैसे R410A आता है, R32 भी आता है। ठीक है, R32 हम एयर कंडीशनर में यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना। R32 हम किस में यूज़ करते हैं, अपने एयर कंडीशनर में यूज़ किया जाता है। और जो R134 होता है वो रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है। और ऑटोमोबाइल्स में भी R134A ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली गैसेस आने लगे हैं, जैसे R290 हो गया, R600A हो गया, ये तो अब हाइड्रोकार्बन गैसेस भी आ गई हैं। ठीक है, प्रोपेन R290 को हम प्रोपेन कहते हैं, आइसोब्यूटेन कहते हैं R600A को। तो इन ये गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट में कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, कोई भी कुछ नुकसान नहीं होता। तो ज़्यादातर हम अब जो गैसेस यूज़ करनी है आने वाले टाइम में, 2000 इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक हम HFC गैस यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, यानी सब जितनी भी हमारी HCFC गैस या CFC गैसेस थी सबको हम रिप्लेस कर देंगे आने वाले टाइम में। तो चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया है कि हमारे कौन कौन सी गैसेस होते हैं, कौन कौन से हम अल्टरनेटिव्स होते हैं। CFC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे देखो, CFC की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और HCFC की हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, और HFC की कौन सी होती है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो अल्टरनेटिव्स हैं जो पहले के टाइम में हम CFC गैसेस यूज करते थे। CFC गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती थी, R11 आता था, R12 आता था, R113 आता था। फिर इसके बाद हम HCFC गैसेस यूज करने लगे, जिसमें कौन कौन सी गैस आते हैं, R134, R22 आता था। और मिक्सचर यूज करते थे, एजोट्रोपिक मिक्सचर, जिसमें R410A आता था। फिर इसके बाद हम HFC गैसेस यूज करने लगे, जिसके अंदर R134 आता है, R436A आता है, 436B आता है, 407C आता है। फिर हेलोजन फ्री बेस, ठीक है, यानी जो इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट ही नहीं करती है ये गैसेस, जैसे कि R600A हो गया, R134YF हो गया, ये गैसेस होती हैं। तो इन गैसेस को हम यूज़ करते हैं। आपको मैंने एक लिस्ट दिखा दी है, चार्ट दिखा दिया, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने क्या सीखा, आज की वीडियो हमने ये सीखा कि जो रेफ्रिजरेंट होता है वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के रेफ्रिजरेंट होते हैं, रेफ्रिजरेंट को हमने क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, रेफ्रिजरेंट कोड क्या कौन से होते हैं, कलर कोड कौन से क्या होते हैं, केमिकल नेम कौन कौन से होते हैं, HCFC गैसेस कौन से होती हैं, CFC गैसेस क्या होती हैं, ठीक है। इन सबको हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया था। तो आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि हम कितने टाइप के हम गैसेस को यूज़ करते हैं हमने एयर कंडीशनिंग सिस्टम या रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बहुत सारी लिस्ट है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमें वीडियो का लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।